नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोक स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था राजस्थान के प्रमुख मेले, जिसमें हमने पिछली क्लास में कुछ हद तक इसका अध्ययन कर लिया था और बाकी कुछ आज जो भी रहा है आज इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और आज इसी क्लास में पूरा क्लियर कर लेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम राजस्थान के प्रमुख मेले। पिछली बार हो गया था पर 26 तक, आपका अगला है 27 तक। उसका नाम है नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी का मेला। नाग पंचमी मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा मेला है? नाग पंचमी का मेला। ये दोस्तों मंडोर जोधपुर में लगता है। ये लगता है कौन सी तिथि को? श्रावण कृष्ण पंचमी को। कौन सी तिथि को? श्रावण कृष्ण पंचमी को। श्रावण कृष्ण पंचमी को ये मेला लगता है और ये लगता है कहाँ पर? मंडोर में। और अपना मंडोर है जोधपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ है? मंडोर में। अब नेक्स्ट है अपना नंबर 28, साहवा का मेला। कौन सा है दोस्तों? साहवा का मेला। ये लगता है अपनी जो श्रावण अमावस्या आती है ना, उसमें लगता है। ये लगता है अपने गंगानगर में, राय सिंह नगर बुढ़ा जोड़ नामक स्थान पर लगता है। और ये मेला है ना, ये सिखों का, राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है, ये भी याद रखना। और जो साहवा का मेला जो यहाँ पर सिखों का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, इसको राजस्थान का अमृतसर और इसे स्वर्ण मंदिर की उपाधि दी गई है। और इस मंदिर का निर्माण, जो गुरुद्वारा है ना बुढ़ा जोड़ नामक स्थान पर, इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। कब लगता है ये? श्रावण अमावस्या को। ठीक है, श्रावण अमावस्या को तो ये लगता है। अब जो मेन जो विशेष बातें, वो विशेष बातें लिखा देता हूँ। यह है राजस्थान के बुढ़ा जोहोड़ राय सिंह नगर और ये स्थान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है गंगानगर में। बुढ़ा जोहोड़ राय सिंह नगर में। यह है राजस्थान के बुढ़ा जोहोड़ राय सिंह नगर नामक स्थान पर लगता है। नामक स्थान पर लगता है। ठीक है दोस्तों, स्थान का क्या नाम है? बुढ़ा जोड़। और ये बुढ़ा जोड़ कहाँ है? राय सिंह नगर। और ये स्थान कहाँ पर? गंगानगर में पड़ता है। यह है राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि राजस्थान का सबसे बड़ा सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है या कौन से स्थान पर लगता है,
तो इस स्थान तक पूछे तो बूढ़ा जोड़ राशि नगर और नाम मेले का नाम है साहवा का मेला। ठीक है। इसका निर्माण, किसका निर्माण, जो है ना ये बुड्ढा जोड़ नामक स्थान पर गुरुद्वारा बनाया है उसकी बात करूं मैं। इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। संत फतेह सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। तथा इसे राजस्थान का अमृतसर एवं स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसे, राजस्थान का अमृतसर या स्वर्ण मंदिर कहते हैं। किसको, जो बूढ़ा जोड़ नामक स्थान पर जो सिखों का जो गुरुद्वारा बना हुआ है उसको। और इसका निर्माण संत फतेह सिंह ने करवाया था। और ये राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मंदिर भी यही है सिखों का। और ये कब लगता है मेला, श्रावण अमावस्या को लगता है। अब चलते हैं आगे। नंबर 29, कजली तीज का मेला। दोस्तों ये कजली तीज का मेला है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को लगता है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को ये मेला लगता है। और कजली तीज माता की जो सवारी निकलती है बूंदी की प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, ये इसकी तिथि है कि इस तिथि को ये मेला लगता है। ठीक है ना। और जो इसको बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है या मेला प्रसिद्ध है। बूंदी में कजली तीज का मेला लगता है। कहाँ लगता है इसका, बूंदी में। ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों कि कौन सी तिथि पूछ रखा है और स्थान पूछ रहा है कि कजली तीज जो तीज का मेला था कौन से जिले की प्रसिद्ध है, वह है तीज, ये बूंदी की। ठीक है। और नंबर 30, गोगाजी मेला। दोस्तों ये गोगाजी मेला है तो अपने कृष्ण जन्माष्टमी आती है ना, उसे एक दिन बाद ही में आती है, उससे पहले कृष्ण जन्माष्टमी आती है। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी कौन सी तिथि है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और कहाँ लगता है ये हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ नगर में लगता है। हनुमानगढ़ नगर में या हनुमानगढ़ जिले में लगता है। हनुमानगढ़, गोगा मेड़िया हनुमानगढ़। ठीक है। अब नंबर 31,
अब है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्णा, अच्छा ये हो गया। कृष्ण जन्माष्टमी का मेला। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कब लगता है कि गोगा जी का मेला था उसे एक दिन पहले लगता है, यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है दोस्तों, अब इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे की तरफ। जो नहीं समझ में आए वो पूछ लेना, कमेंट करके पूछ लेना, और अपने फेयर कॉपी या जो भी आपके नोट्स हैं उसको अच्छी तरह से साफ साफ अक्षरों में उतारना, ताकि भविष्य में आप इसको देखें तो आपको देखते ही समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। अब मैं इसको साफ कर देता हूँ इसको। और अपने राजस्थान SI का भी जो एग्ज़ाम डेट वो भी आ चुका है। 4 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है। अब अपनी तैयारी में लग जाओ धीरे धीरे, क्योंकि अब सितंबर तक लगभग सारी एग्ज़ाम हो जाएगी। इधर राजस्थान SI की हो जाएगी, हाई कोर्ट का भी हो जाएगा, और अपने पटवारी तक जो भी है सितंबर तक अक्टूबर तक हो जाएगा। तो इसलिए अभी से तैयारी में लग जाओ बिना देर किए, नहीं बाद में समय नहीं मिलेगा कुछ याद करने का। इसलिए बोलता हूँ कि समय रहते हुए तैयारी करने लग जाओ। अभी जितना समय मिले उसको पढ़ाई में सदुपयोग करो। अब चलते नंबर 32 पे, रामदेव जी का मेला। रामदेव जी मेला ये कब लगता है? ये दोस्तों लगता है अपने फागुन माह में लगता है। भादवी या भाद्रपद के महीने में लगता है। कौन से शुक्ल पक्ष में लगता है ये लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। दूज तक चालू, 2 से चालू होता है और 11 तक ये मेला चलता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है दोस्तों, कौन सी है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक ये मेला लगता है। अब जो इसकी जो इम्पोर्टेंट बातें वो लिख लो। क्या क्या बातें इसकी इम्पोर्टेंट? एक तो ये है ना, इस मंदिर में आने वाले यात्री को जातरू कहते हैं। जो इसका मंदिर होता है इसमें मूर्ति नहीं होती, इसमें पगले होते हैं। और जो इसमें जो जो ध्वजा होती है उस ध्वजा को ये 5 रंगों की होती है, उसे नेजा कहते हैं। ठीक है। और जो रात को सत्संग होता है उसको जम्बा या जागरण कहते हैं। ठीक है। और ये मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। मारवाड़ का सबसे बड़ा मेला है। और ये संप्रदाय सद्भाव एवं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना मेन इंपॉर्टेंट, ये बातें आपको एग्जाम में पूछ रखी है, तो आप पहले लिखो। आप यह है मारवाड़ का, यह है मारवाड़ का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा मेला है। अब इसमें वो तो लिखने की जरूरत है नहीं, इसमें आने वाली यात्री को क्या कहते हैं, इसके दवजा को क्या कहते हैं, दवजा कितने प्रकार की होती है, इसके मंदिर में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैंने आपको मुँह से ऐसे बता दिया, आपको ऐसे मुँह जुबानी याद रख लेना। ठीक है, यह है यह सांप्रदायिक सद्भाव एवं सर्वाधिक सर्वाधिक संख्या, मतलब संख्या से मतलब है कि इस मेले में इतने लोग आते, राजस्थान में इतने लोग आते हैं इस मेले के अंदर, कि सबसे ज़्यादा इसी मेले के अंदर, राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसी मेले के अंदर लोग उपस्थित होते हैं, तभी ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है, सर्वाधिक संख्या वाला मेला, जनसंख्या वाला जनसंख्या वाला मेला। और इसमें मैं आपको मुँह जुबानी से बोल देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में लिख लेना। इस मेले में एक नृत्य किया जाता है, वह है 13 ताली नृत्य किया जाता है, जो कामर जाति की महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। और 13 मंजीरे पहनकर यह नृत्य किया जाता है। 13 मंजीरे कैसे कैसे, कुल मंजीरे कितने 13 हैं, तो 9 मंजीरे तो होते हैं अपने दाहिने पैर पे, ठीक है, और दो होते हैं पैर पे, 9 तो हो गए पैर पे, 2 हो गए एक हाथ पर और 2 हो गए दूसरे हाथ पर। ऐसे कुल मिलाकर 13 मंजीरे होते हैं जो महिलाओं द्वारा पहन कर किया जाता है। और ये जो 13 ताली नृत्य है ना, यह महिला द्वारा बैठकर किया जाता है, ठीक है। और इसकी प्रसिद्ध नर्तकना है, कौन है, मांगी बाई। और जो 13 ताली नृत्य का जो उद्गम स्थल है वह है पादरला गांव, पाली के अंदर है। ये गांव, ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि 13 ताली नृत्य का उद्गम स्थल कौन सा है और इसकी प्रसिद्ध नर्तकना का नाम क्या है, दोनों क्वेश्चन पूछ रखे हैं जो मैंने आपको बता दिए इसके अंदर, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 32, गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला, ठीक है दोस्तों। गणेश जी का मेला है एक अपन जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष की चतुर्थ को बराबर ये मेला लगता है। अब ये मेला कहाँ कहाँ लगता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो एक तो अपने जो रणथंभौर में है, रणथंभौर में वहाँ लगता है, ठीक है। अब मैं इसकी तिथि लिखवा देता हूँ, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ को, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, चतुर्थी का मतलब होता है चौथ, ये वाला, ठीक है। तिथि हो गई कौन सी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ या चतुर्थी को मेला लगता है। अब जो गणेश जी संबंधित जो मेन फैक्ट हैं, जो कौन कौन से मंदिर हैं, कौन से मंदिरों किस नाम से जाना जाता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अब उसके बारे में बताता हूँ आपको। पहला है खड़े गणेश जी का मंदिर, पहला तो ये है खड़े गणेश जी का मंदिर, ठीक है।
नाचना गणेश जी का मंदिर। ठीक है, खड़े गणेश जी, नाचना गणेश जी, और बाजना गणेश जी, बाजना जी का मंदिर। ठीक है, बोरा गणेश जी का मंदिर। और सिंह पर सवार गणेश जी। ये है दोस्तों 4-5 मंदिर हैं जो अक्सर इनके जो एग्ज़ाम में कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। जो ये मंदिर है ना, और ये मंदिर कहाँ कहाँ है? तो खड़े गणेश जी का मंदिर है वो तो है अपनी कोटा के अंदर। ठीक है, कहाँ है? कोटा के अंदर। जो नाचना गणेश जी का मंदिर हुआ है अलवर के अंदर। ठीक है, जो बाजना गणेश जी का मंदिर हुआ है सिरोही के अंदर। और बोरा गणेश जी का मंदिर है वो है उदयपुर में। ठीक है, और सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर है ये है बीकानेर में। और दोस्तों एक मंदिर और रह गया, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर। ठीक है, लेटे हुए गणेश जी का मंदिर और गढ़ गणेश या मोटी डूंगरी गणेश मंदिर। अब है जो लेटे हुए गणेश जी मंदिर है, इसको आप सब जानते हैं, ये अपने रणथंभौर में है। जो अपना रणथंभौर का जो किला है उसके अंदर है। इसको रणथंभौर गणेश मंदिर भी कहते हैं, या लेटे हुए गणेश जी का मंदिर भी है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहते हैं इसको। किसको? इसको लेटे हुए गणेश जी मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर और रणथंभौर। रणथंभौर के नाम पर इसका रणथंभौर गणेश मंदिर पड़ा है। ठीक है, और ये अपने हैं जयपुर के अंदर, गुलाबी नगर, पिंक सिटी। ठीक है, ये जयपुर में। ये है गणेश जी से संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब इसको उतार लो। दोस्तों इसका गणेश जी जो बाजना गणेश जी का मंदिर, इसका बाजना नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये सिरोही के अंदर एक झरना है, तो झरने के नीचे इसका ये मंदिर बना हुआ है। जब ये झरना ऊपर से गिरता है तो उसमें खलखल या कुछ ऐसे कुछ आवाज़ आती है, तो उसकी आवाज़ के कारण इसका नाम बाजना गणेश जी का मंदिर पड़ गया। और उसको उतार लो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना, ताकि उनको भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। इसको त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी कहते हैं, रणथंभौर गणेश मंदिर भी कहते हैं। याद रखना इसको, इसके 3 नाम है, लेटे हुए गणेश मंदिर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ये कहाँ पर है? रणथंभौर में। चलो चलते हैं आगे अब चलते हैं आगे।
नंबर 34, नंबर 34 पे है अपने सांवलिया सेठ का मेला। मतलब ये श्याम जी का ही मेला है, लेकिन ये अलग नाम से जाना कि सांवलिया सेठ के नाम से जाना जाता है। और ये मेला लगता है मांडभिया चित्तौड़गढ़ के अंदर लगता है। ये भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। ठीक है। ठीक है। स्थान कौन सा है? मांडभिया। और ये कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर पड़ता है। ठीक है, चित्तौड़ में। अब चलते हैं आगे। नंबर 35, अब है रानी सती का मेला। दोस्तों रानी सती का मेला ये इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि ये बात है अपने सन 1987 की बात है। देवराला गांव जो सिक्कर के अंदर पड़ता है, वहाँ पर एक अपने पति यानी माल सिंह शेखावत, उनके पति का नाम था माल सिंह शेखावत, और जो सती हुई थी उस औरत का नाम था रूप कुंवर शेखावत। उनकी चिता पर बैठ के अपने आप को उनके अग्नि के समक्ष प्रस्तुत कर दिया था, और उनकी चिता के साथ ये भी अपना जीवन का अंत कर लेती है। यह घटना कब की? 1987 की है। फिर राजस्थान सरकार ने 1988 पर सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। और यह राजस्थान की एकमात्र रानी सती है, यानी अंतिम है, एकमात्र नहीं, ये राजस्थान की अंतिम सती है, ये भी याद रखना। भाद्रपद अमावस्या को। अब ये चीज़ याद रखना, मैं यहाँ पर कृष्ण पक्ष नहीं लिखूंगा। अब क्यों मैं इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि जो अमावस्या है ना, अपने अमावस्या अपने कृष्ण पक्ष के ही अंदर आती है। ठीक है। जैसे मान लो पूर्णिमा आ गई, पूर्णिमा है, पूर्णिमा अपने शुक्ल पक्ष के अंदर आती है, तो अपन को वहाँ पर जैसे कोई त्यौहार मान लेते हैं अपने, रक्षाबंधन है, कब आती है ये अपने आते हैं फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। ठीक है। तो अपन फाल्गुन ऐसे लिखते हैं ना, फाल्गुन पूर्णिमा ऐसे लिखते हैं। उसमें शुक्ल पक्ष थोड़ा लगाते हैं इसके अंदर, बीच में शुक्ल थोड़ा लिखते हैं इसके अंदर, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ही वो पता चल जाता है कि ये कौन से पक्ष में है, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में है। अगर पूर्णिमा है तो समझ जाएंगे शुक्ल पक्ष में है, और अमावस्या आ गई तो मतलब कृष्ण पक्ष के अंदर है। ठीक है। और मैं लिखा देता हूँ, ये है राजस्थान की अंतिम सती थी। और ये मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू के अंदर लगता है, ध्यान रखना, झुंझुनू, झुंझुनू। ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 36 पे। अब है भरथरी मेला। भरथरी मेला ये दोस्तों अपने लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी और अष्टमी को लगता है। और ये है ना, ये मत्स्य प्रदेश या मत्स्य पहले जब अपने राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना, उस समय इस क्षेत्र का नाम मत्स्य प्रदेश हुआ करता था। तो मत्स्य ये अलवर में मेला लगता है, इसलिए इसको मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं इसको।
भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से अष्टमी तक कहाँ लगता है? ये अलवर में, ये याद रखना। जो राजा भर्तृहरि थे उज्जैन के राजा थे, अपनी रानी पिंगला के धोखे के कारण इन्होंने वैराग्य या संत बन गए थे, वैराग्य धारण कर लिया था। इनके रानी का नाम था पिंगला, रानी पिंगला। जो मेन बातें हैं वो लिखा देता हूँ। ये है यह मत्स्य प्रदेश का, यह मत्स्य प्रदेश का यह मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। कौन सा मेला है सबसे बड़ा? कौन सा प्रदेश का? मत्स्य प्रदेश का। और जो भर्तृहरि की है ना गुफाएं, भर्तृहरि की गुफाएं, एग्जाम में पूछ रखा कि भर्तृहरि की गुफाएं कहाँ कहाँ पर है। भर्तृहरि की गुफाएं कौन कौन सी है? एक तो है बगीरा में, एक तो अपने पुष्कर में। पुष्कर आप पता है कहाँ पर है? अजमेर में है। एक है बगीरा जो अजमेर में, ये भी अजमेर में है। और एक है माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, ये भर्तृहरि की 3 गुफाएं हैं राजस्थान में, पुष्कर, बगेरा और माउंट आबू में। यह मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी से अष्टमी तक ये मेला लगता है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, सवाई भोज का मेला। ये मेरा लगता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कहीं कहीं अष्टमी भी लिखा हुआ आता है, यहाँ पर कहीं कहीं आता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी या भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। ठीक है, नंबर 38। तीर्थराज मेला, तीर्थराज का मेला। ये दोस्तों तीर्थराज का मेला है। ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी षष्ठी को लगता है। ये मचकुंड धौलपुर में लगता है। अब आपको याद हो मचकुंड के नाम से कुछ याद आए तो मचकुंड को है ना तीर्थों का भांजा कहते हैं। ठीक है, और जो पुष्कर है ना, पुष्कर उसको तीर्थ या तीर्थों का मामा कहते हैं। जो सांबर में देवयानी है ना उसको तीर्थों की नानी कहते हैं। ये याद रखना। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर किसी ना किसी एग्जाम के अंदर पूछ रखा है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि याद कर लेना इसको। ठीक है, तिथि कौन सी इसकी? भाद्रपद शुक्ल षष्ठी। भाद्रपद शुक्ल षष्टमी। ठीक है, अब कहाँ पड़ता है? मचकुंड धौलपुर में। मचकुंड धौलपुर। मचकुंड धौलपुर में। अब मैं आपको जो फैक्ट बातें जो मैंने भी आपको मुंह से बोली है वो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ। तीर्थों का भांजा,
तीर्थों का मामा, तीर्थों की नानी। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखे हैं। तीर्थों का मांझा तो है मचकुंड को कहते हैं, जो ये मेला लगता है तीर्थराज का मेला, इसको। और मचकुंड कहाँ पर है? मचकुंड है धौलपुर के अंदर। तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को। और तीर्थों की नानी है देवयानी। सांबर में, ये याद रखना, ठीक है। अब इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे। आज इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करना है। जब भी नई अगली क्लास, जब भी नया वीडियो बने या वीडियो लगाएं तो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फिर तीर्थों का मामा, तीर्थों का भांजा, मामा और नानी मचकुंड को कहते हैं, पुष्कर को कहते हैं, और नानी कहते हैं देवयानी सांबर में। अब चलते हैं आगे, नंबर 39। अब है भोजन थाली का मेला। ये दोस्तों, ये भोजन थाली का मेला, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है, कामा भरतपुर के अंदर लगता है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी ये विशेषता है, यहाँ की जो मेला लगता है ना, यहाँ की 84 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामा भरतपुर, कामा भरतपुर। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ की 84 कोसी यहाँ की 84 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। यहाँ कहाँ की? भोजन थाली जो मेला लगता है ना कामा भरतपुर के अंदर, उसकी ये यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है इसको, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 40। अब है शुंगी तीर्थ मेला। ये धी नहीं है, ये गी है, गी गया गढ़ी वाला। शुंगी तीर्थ मेला ये लगता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, और ये लगता है जैसलमेर में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नंबर 41।
लोहारगल का लक्खी मेला कौन सा मेला है? का लक्खी मेला। ये लगता है दोस्तों अपने भाद्रपद अमावस्या को। भाद्रपद अमावस्या को ये मेला लगता है और इसकी जो विशेषता है ना, ये लगता है अपने भरतपुर के अंदर लगता है। और यहाँ पर सूर्यकुंड और मालकेतु जो मंदिर है यहाँ के प्रसिद्ध है। और यहीं पर इसी स्थान पर लोहागल जी स्थान पर यहाँ पर पांडवों का हथियार गल गए थे। और यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। इसकी तो 84 कोसी और यहाँ की है 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और जो है ना यहाँ के सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर प्रसिद्ध हैं और यहीं पर पांडवों के हथियार गल गए थे। और यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। यहाँ के सूर्यकुंड एवं यहाँ के सूर्यकुंड मालकेतु मंदिर प्रसिद्ध है। मंदिर प्रसिद्ध है। यहीं पर यहीं पर पांडवों के हथियार क्या गए थे? हथियार क्या हो गए थे? हथियार यहाँ पर गल गए थे। कौन से स्थान पर? लोहागल के नामक स्थान पर पांडवों के हथियार गल गए थे। यहाँ की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है। जो लोहागल नामक स्थान है झुंझुनू के अंदर है। झुंझुनू जिले में एक स्थान है लोहागल नामक स्थान पर लोहागल जी का मेला लगता है। लक्खी मेला इसलिए कहते हैं, इसमें लाखों संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहते हैं। अब चलते हैं आगे। नंबर 42 ढोल यात्रा। कौन सी है? ढोल यात्रा। यह है दोस्तों अपने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। अपने यानी 4 भुजा जी मान लो, जलजूनी 11 मान लो, या ढोल यात्रा मान लो, या श्री जी की मेला मान लो, ये एक ही तिथि को लगता है, एकादशी। और ये लगता है अपने 12 के अंदर। ठीक है। अब नंबर है 43 तेजा जी मेला। तेजा जी का मेला कौन सा दोस्तों? तेजा जी का मेला कब लगता है? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। ये परबतसर नागौर में लगता है ये मेला। भाद्रपद शुक्ल दशमी। हाँ, परबतसर नागौर में। और ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। कौन सा? तेजा जी का मेला। अब चलते हैं दोस्तों नंबर 44 पर।
खेजड़ली मेला, ये कब लगता है? ये भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। जोधपुर के अंदर खेजड़ली गांव है, उसके अंदर लगता है। जोधपुर के अंदर जो खेजड़ली नामक गांव है उसमें ये मेला लगता है। खेजड़ली मेला ये इसलिए है क्योंकि जब बात है 1730 की, और उस समय मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह। कौन थे? अभय सिंह। और उनके सेनापति थे उस टाइम कौन? गिरधर सिंह। जब मारवाड़ में ईंधन या चूने को पकाने के लिए ईंधन की कमी थी तो उन्होंने खेजड़ली गांव को चुना और वहाँ पर जो खेजड़ी के वृक्ष थे उनको काटने का आदेश दे दिया। किसने? गिरधर सिंह ने आदेश दे दिया था। और जब मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह, वो उस समय मारवाड़ में नहीं थे, वो उस समय गुजरात के अंदर थे। जब इस बात का पता चलता है कि ये कांड हो गया, ये ऐसा हत्याकांड हो चुका है, ऐसा घटना घटित हो चुकी है, तो उस हत्याकांड में लगभग 363 लोगों की जान गई थी। फिर जैसे ही अभय सिंह को पता चला, वह रातों रात गुजरात से मारवाड़ आते हैं और गिरधर सिंह को अपने उसके पद से हटा देते हैं, और जो उसको परिवार को जो सुख सुविधा दे रखी थी उनको भी वो अपने वापस अपने अधिकार में ले लेते हैं और उनको अपने पद से हटा देते हैं। इसमें एक तो थी अमृता देवी और उसकी 3 पुत्रियाँ, और उसके पति थे रामोजी बिश्नोई ने अपना त्याग बलिदान कर दिया था। यह थी इसकी कहानी। और यह विश्व का एकमात्र ऐसा मेला है जो पेड़ों से संबंधित मेला है, एकमात्र मेला है। ठीक है, ये भी याद रखना। चलो चलते हैं आगे। अब है दशहरा मेला नंबर 45। दोस्तों दशहरा मेला है अपना अश्विन शुक्ल दशमी को लगता है और ये दशहरे के अंदर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कोटा में ही की गई थी, जब कोटा के महाराव उमेश सिंह ने 1895 में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1895 में शुरुआत है। शुरुआत हुई थी 1895 में महाराव उमेश सिंह। ठीक है, और इस दिन पुरुष, जो राजपूत पुरुष होते हैं, वो मध्यम रंग की पगड़ी पहनते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि मध्यम रंग की पगड़ी है वो कब पहनी जाती है? वो दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। और जो मोथड़ी की पगड़ी होती है वह अपने शादी विवाह त्यौहार के अवसर पर पहनी जाती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नंबर 46। अब है गरुड़ मेला। कौन सा मेला है दोस्तों? गरुड़ मेला। और ये मेला लगता है कार्तिक शुक्ल तृतीया को। कार्तिक शुक्ल तृतीया को कहाँ लगता है? ये लगता है अपने बंसी पहाड़पुर, बंशी पहाड़पुर नाम में स्थान पर लगता है। ये बंशी पहाड़पुर है, यह है अपने भरतपुर में। ठीक है, ठीक है। कौन सा? गरुड़ मेला कब? कार्तिक शुक्ल तृतीया को बंशी पहाड़पुर में लगता है। नंबर 47 अन्नकूट मेला।
यह अन्नकूट मेला है दोस्तों कार्तिक, जब कार्तिक माह का जो प्रारंभ दिन शुरुआत होती है उसी दिन होती है, यानी एकम को, यानी प्रतिपदा या एकम, कहाँ, नाथद्वारा में। ठीक है, अब चलते हैं नंबर 48 पर है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है दोस्तों, ये पुष्कर मेला है कार्तिक शुक्ल एकादशी से एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। पुष्कर मेला ये लगता है मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, अब ये इसके बारे में जो मेन बातें मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात तो यही है, मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, पहली बात तो ये है। और यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले के अंदर आते हैं। सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला भी मेला है, और ये रंगीन मेला भी इसी को ही कहते हैं। और सन 2007 में 2 रुपये की डाक टिकट जारी की गई थी इस मेले के ऊपर, पुष्कर मेले पर। ठीक है, यह है मेरवाड़ा। यह मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, विदेशी पर्यटकों वाला मेला। सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला मेला। ठीक है, रंगीन मेला भी कहते हैं। यह है दोस्तों इसके बारे में मेन जो बातें जो मैंने आपको लिखा दी है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक वाला, सर्वाधिक ऊँटों की बिक्री वाला, रंगीन मेला भी इसे कहते हैं। और मेरवाड़ा का भी ये सबसे बड़ा, जो मेरवाड़ा क्षेत्र या प्रदेश है उसका सबसे बड़ा मेला है। अब चलते हैं आगे। अब है गुंचास। कपिल मुनि का मेला। दोस्तों दो है, कपिल मुनि कपिल धारा दो है, दोनों एक ही तिथि को है लेकिन स्थान दोनों अलग अलग है। कपिल मुनि का मेला ये लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि का मेला लगता है, कपिल मुनि का मेला लगता है अपने कार्तिक पूर्णिमा को। इनका जन्म हुआ था, मैं आपसे मुँह से बोल दूँ, इनका जन्म हुआ था पुष्कर यानी अजमेर के निकट हुआ था। और इन्हें सांख्य दर्शन के जनक भी माना जाता है। सांख्य दर्शन के जनक, सांख्य दर्शन के जनक किसे कहते हैं? कपिल मुनि को कहते हैं।
ठीक है। नंबर 50, कपिल धारा का मेला। ये कपिल धारा का मेला है जो अपना लगता है, कपिल धारा का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को ये लगता है 12 में। और जो ये मेला लगता है ये अपना लगता है कोलायत बीकानेर में लगता है। और यहाँ का जो इस मेले का जो है दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है, कोलायत। और यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। नंबर 51, नाकोड़ा का मेला। ये लगता है दोस्तों अपने पौष कृष्ण दशमी को। पौष कृष्ण दशमी को लगता है, ये लगता है अपने नाकोड़ा में। और नाकोड़ा में कौन सा? बाड़मेर में। ये जैनियों का मेला है। नाकोड़ा जैन मंदिर। नंबर 52, ठीक है। अब है सुइया मेला। सुइया का मेला पौष अमावस्या को। कब? ये लगता है पौष अमावस्या। पौष अमावस्या का दिन अपन आती है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या बोलते हैं, या पौष अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या आती है। और यह लगता है कहाँ पर? चौहटन क्षेत्र में। चौहटन, चौहटन पड़ता है बाड़मेर में। और चौहटन है ना, जो चौहटन क्षेत्र है ना वो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। अब इसकी जो एक बात फैक्ट है, जो प्रसिद्ध है वो बता देता हूँ। यह 4 साल में एक बार आता है, इसलिए इसको अर्धकुंभ की संज्ञा दी गई है। यह 4 साल में एक बार आता है। यह 4 साल में एक बार आता है, इसलिए इसे अर्धकुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धकुंभ कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बेणेश्वर मेला। ये कब लगता है दोस्तों? ये लगता है मांगशिर पूर्णिमा को। ये लगता है नवाटपुरा गांव। नवाटपुरा गांव में है, ये डूंगरपुर में लगता है। और आसपुरा तहसील है, आशापुरा तहसील है, आसपुरा। ठीक है। दोस्तों ये माघ पूर्णिमा है, यहाँ पे मांगशिर पूर्णिमा नहीं है, माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा को लगता है। और इस मेले की एक खास बात है कि यह सोम माही जाखम नदी पर लगता है। लिख लो इसको आप। यह सोम माही जाखम नदी पर लगता है, जाखम नदी के संगम पर लगता है। ठीक है।
यह सोमाई जाखम नदी के संगम पर लगता है। यह है विश्व का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो 5 तरफ से खंडित है, फिर भी पूजा की जाती है। क्या की जाती है? फिर भी इसकी पूजा की जाती है। और वेणेश्वर का मतलब होता है मल्लिका, डेल्टा की मल्लिका। डेल्टा या डेल्टा की मल्लिका। ठीक है, डेल्टा की मल्लिका। इस मेले को बांगड़ का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासी का कुंभ भी कहते हैं, औचित ब्राह्मणों का कुंभ भी कहते हैं, और मृत मुक्तिदाताओं का स्थल भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है नंबर 54। शिवरात्रि मेला। एकलिंग नाथ मेला। संगम मेला। चन्नीचीरी मेला। ठीक है, अब ये मेले हैं अपने, ये लगता है अपने फाल्गुन करसन तेरस को, यानी त्रयोदशी, या तेरस लिख दो या त्रयोदशी लिख दो। शिवाड़ में, शिवाड़ कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। और एक याद है ना, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? लघु माउंट कहते हैं पीपलुद, जो हल्दीश्वर की पहाड़ी है ना, पीपलुद महादेव मंदिर को कहते हैं। ठीक है, मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं हल्दीश्वर की पहाड़ी पर स्थित है पीपलुद वो शिव मंदिर। ठीक है, एकलिंग मंदिर का हो गया, ये भी है फाल्गुन करसन। त्रयोदशी कहाँ? ये उदयपुर में लगता है। ठीक है,
संगम मेला भी लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, ये भीलवाड़ा में लगता है। ठीक है, और चलनी चाहिए फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को। नंबर 58 तिलस्व महादेव मंदिर, महादेव मेला। कौन सा मेला? तिलस्व महादेव मेला। ये कहाँ कब लगता है? ये लगता है फाल्गुन पूर्णिमा को। ये लगता है मांडलगढ़ में, और मांडलगढ़ है भीलवाड़ा के अंदर। गुनसट है। डिग्गी कल्याण जी का मेला। कौन सा मेला है? डिग्गी कल्याण जी का मेला। दोस्तों कब लगता है? संपूर्ण सावन माह, यानी पूरा तो सावन का महीना, और भाद्रपद शुक्ल एकादशी, यानी भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला लगता है। संपूर्ण सावन माह एवं भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, और इसकी एक खास बात क्या है कि इसमें लोगों का कलह का निदान होने के कारण इन्हें कलह पीर या जिंदा पीर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रखा, कलह पीर या जिंदा पीर किसे कहते हैं? ये कहते हैं डिग्गी कल्याण जी को। कलह पीर या जिंदा पीर भी कहते हैं। ठीक है, अब लास्ट है अपना नंबर 60, वो है अपना नंबर 60 पे है जम्बोजी मेला। ये लगता है अपने एक तो अश्विन व फाल्गुन अमावस्या। अश्विन अमावस्या को, फाल्गुन अमावस्या को ये मेला लगता है। ठीक है, और इसके और गया खाटू श्याम जी का मंदिर है, और लिख लेना। वो आता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी और 12 को। जो मेन मेला लगता है वो अपना बढ़ता है द्वादशी, यानी 12 को ये मेला लगता है, खाटू श्याम जी का मेला। ठीक है, कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को। जो मेन मेला, मुख्य मेला होता है वह 12 या द्वादशी को मेला लगता है। आज के साथ ये टॉपिक अपना ये पे समाप्त होता है। अब जब भी मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप इसको वीडियो को पूरा देखना, और अपने दोस्तों में जो फ्रेंड सर्किल है उसमें अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और वीडियो को लाइक करना। तब तक के लिए धन्यवाद।